नजर आ रहे हैं उसी से जुड़ा हुआ। भारत से जंग लड़ने की तैयारी कर रहा है बांग्लादेश। भारत बांग्लादेश सीमा पर एक बार फिर से ड्रोन देखा गया। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर फिर से TB2 ड्रोन देखा गया है। अब मेघालय के पास ये नजर आया है TB2 ड्रोन। भारतीय सीमा पर ड्रोन की तैनाती एक बार फिर नजर आई। घातक हमला और जासूसी करने में सक्षम है TB2 ड्रोन। पश्चिम बंगाल के बाद मेघालय में अब TB2 ड्रोन देखा गया है। बख्शी जी, आऊंगे आपके पास, लेकिन इससे पहले देवनाथ जी से इस पर जरूर एक अपडेट लेना चाहूंगी, क्योंकि देवनाथ जी कल कह रहे थे कि यहाँ पर अब हालात बदलेंगे और ऐसे में पॉजिटिव चीजें देखी जा रही हैं देवनाथ जी। लेकिन अब ये जो ड्रोन बार बार देखे जा रहे हैं सीमा पर, जिस तरीके से इन्हें सक्षम माना जाता है कि ये पूरी तरीके से यहाँ पर हर व्यवस्था का जायजा ले सकते हैं, तमाम इनपुट्स ले सकते हैं, इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? जी हाँ पिंकी जी, ये बांग्लादेश तुर्की से 12 ड्रोन का ऑर्डर दिया है, जिसमें से कि 6 बांग्लादेश पहुंच चुके हैं। ये जो ड्रोन है ये शेख हसीना के कार्यकाल में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था बांग्लादेश ने तुर्की के साथ। तो बांग्लादेश की जो आर्मी है उसमें हमेशा से इस तरह के इक्विपमेंट विदेशों से आते रहे हैं, खासतौर से चाइनीज टैंक, चाइनीज बख्तरबंद गाड़ियां। 1971 के बाद से बांग्लादेश की जो नेवी है वो हमेशा से चीन से या पाकिस्तान से सेकंड हैंड शिप्स और सबमरीन खरीदती रही हैं। आज भी बांग्लादेश की नेवी, अभी नहीं, 30 साल से पहले, 40 साल से पहले बांग्लादेश की नेवी में हमेशा चाइनीज शिप्स और सबमरीन रहे हैं। अभी भी चीन बांग्लादेश को 2 सबमरीन देने जा रहा है। इसी तरह से बांग्लादेश अपनी फौजी तैयारियों के मातहत उनकी जो एयरफोर्स है उसमें शुरुआती दिनों से 1971 से ही उन्होंने चीनीज फाइटर विमान रखे हुए हैं। तो ये जो TB2 ड्रोन लिया है उसी कड़ी में हमें देखना चाहिए। ये शेख हसीना का ने जब ये लिया था तब भारत सरकार ने शेख हसीना से एक छोटा सा डिप्लोमेटिक चैनल में पूछा था कि उनका तात्पर्य क्या है, और उनका जवाब ये आया था कि इन TB2 ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए वो बांग्लादेश के अंदर जो इलीगल एक्टिविटीज है, स्मगलिंग है, खासतौर से उनके जो दूर दराज के क्षेत्रों में एंटी गवर्नमेंट फोर्सेस ऑपरेट कर रही हैं, उस पर नजर रखेगी। अभी जो चिकन नेक के, भारत के चिकन नेक के पास देखा गया है और मेघालय के पास देखा गया है, ये TB2 ड्रोन जो थे ये बांग्लादेश की एयर स्पेस के अंदर थे। इंडियन एयरफोर्स की रिपोर्ट ये है कि ये बांग्लादेश सीमा से भारत की वायु सीमा में नहीं घुसे। इंडियन एयरफोर्स ने इन पर नजर रखी हुई है। हमारे एयरफोर्स के जो रेडार हैं जिनकी रेंज 500 किलोमीटर तक होती है, वो चिकन नेक के पास भी डिप्लॉयड है, मेघालय में भी डिप्लॉयड है। और अगर गलती से ये कोई भारत की वायुसेना में के अंदर आते हैं तो इंडियन एयरफोर्स की जो हमारी ऑपरेशनल रेडीनेस प्लेटफॉर्म पर जो फाइटर विमान तैनात होते हैं वो आसानी से इनको शूट डाउन कर सकते हैं। लेकिन इंटरनेशनल रूल जो है उसके तहत जब तक ये ड्रोन बांग्लादेश की वायु सीमा के अंदर है, इंडियन एयरफोर्स कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है। सिचुएशन पे हमारी नजर है। और ये ड्रोन जो है, मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ, बांग्लादेश के पास जो इस TB2 का जो वर्जन है ये सिर्फ रिकॉग्निशंस कर सकता है, यानी फोटो ले सकता है। इस वाले बांग्लादेश वाला जो अभी इन्होंने तुर्की से लिया है TB2 ड्रोन, इसमें बॉम्ब्स या लेजर गाइडेड रॉकेट फायर करने की व्यवस्था नहीं है, वो वाला वर्जन नहीं है जी। लेकिन सुरक्षा के जो सीमा पर प्रबंध किए गए हैं उनको जरूर ये उनका इनपुट पहुंचा सकते हैं, और ऐसे में बड़ा काम जो है ये लोग कर सकते हैं और काफी खतरनाक इन्हें माना जा रहा है। बख्शी सर, आपसे जानना चाहेंगे, एक तरफ तो विदेश सचिव से यहाँ पर बांग्लादेश की तरफ से आश्वासन दिया गया कि यहाँ पर हालात बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, जिस तरीके से हिंसा फैल रही है उस पर लगाम लगा ली जाएगी और इन उपद्रवियों को भी काबू में कर लिया जाएगा। दूसरी तरफ लगातार इस तरीके से TB2 ड्रोन देखा जाना, क्या संकेत मिलते हैं इससे? देखिए, सबसे बड़ी बात है ये बरख्तियार ड्रोन जो टर्की ने दिया है, ये टर्की को पता था कि ये भारत के खिलाफ यूज होगा। बात डिप्लोमेटिक चैनल में कहने की कुछ और होती है, जैसे F-16 पाकिस्तान को दिए थे कि इंटरनल इंसर्जेंसी के खिलाफ इस्तेमाल होगा, पर वो भारत के खिलाफ थे, ये पता होता है। हम इतने बच्चे नहीं है कि हम इस बातों में आ जाएं उनकी। हाँ, पर ये डिप्लोमेटिक फाइल्स में जरूर लिखा जाता है कि ये तो इंटरनल इंसर्जेंसी इत्यादि के लिए है, टर्की को पता है। दूसरी बात ये है कि हमको भी पता है कि बांग्लादेश के पास कितनी फौज है,
वो बढ़ाती जा रही है। 10 डिवीजन हैं उनके पास में, उनकी नेवी भी काफी सक्षम है, हालांकि हमारे तुलना में कुछ नहीं है, पर क्वेश्चन है इस सेक्टर के अंदर अगर वो अपनी फौज को तैनात करते हैं तो फौजी एक्शन इज नॉट द आंसर, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। और जितने भी ये वेपन सिस्टम्स जो आ रहे हैं वो चाइना दे रहा है। चाइना ने टर्की से साझा किया हुआ है कि आप बेशक दीजिए, मैं इनको डेवलपमेंट करूंगा, जैसे कि रशियन एयरक्राफ्ट को चाइना ने दिया था बांग्लादेश को, वही MiG-21 जो हम उड़ाते थे, उन्होंने F-7P F-7M के वर्जन बना के बांग्लादेश को दिए थे, श्रीलंका को दिए थे, इनको भी दिए, MiG-19 के वर्जन भी दिए हुए। तो क्वेश्चन सारा ये उठता है कि ये कंट्रीज जो हैं भारत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, ये वेपन भी इक्विपमेंट भी देंगे, हालांकि हमारे साथ जो बना के रखने की बात होती है वो भी अपना डबल गेम वो खेलते हैं। तो भारत को इस बात की चिंता जरूर करनी चाहिए कि अब हमारे को अपनी इंटरनल सिक्योरिटी सिस्टम पे नजर रखनी चाहिए। ये जो अंदर आते हैं, चाहे रोहिंग्या हो चाहे बाकी रिफ्यूजी हो, ये पैसे दे के आते हैं। इलाहाबाद के 2,500 के वैसा जो बनेगा, वो जो कार्ड बनेगा, बॉम्बे का इतने का बनेगा, दिल्ली का इतने का बनेगा, हमारे एजेंट्स ने ऑफिसेस खोले हुए हैं। अगर ये चीज हमारे हैं तो हम बॉर्डर पे ड्रोन को निगरानी रखने की क्या जरूरत है? पहले अपने को तो ठीक करो। हमारे भारत के अंदर में सारा ये है। हजारों की तादाद में जो रोहिंग्या आए थे, सबको पता था कि बैठ रहे हैं, पर लोकल जो पॉलिटिकल लीडर है वो अपना वोटिंग के लिए, वोट गैदरिंग के लिए इनको चुप करके बैठे हैं। टिल सच टाइम टेलीविजन सेड कि ये क्या हो रहा है। ये हमारे अंदर भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इनको दूर करना पड़ेगा, विच आर सपोर्टिंग द सिस्टम। तो हमको सबको सबसे पहले है साजिश ये होगी कि अपने सिस्टम को ठीक करके, और जितना भी हो हर एक सिटीजन को चिंता करनी पड़ेगी, हर एक पुलिस स्टेशन को चिंता करनी पड़ेगी। एक्चुअली सबको अब लिस्ट बनानी चाहिए कि हमारे बाहर वाला कौन कौन है। लोगों के घर में नौकर काम कर रहे हैं, वो वहां से आए हुए हैं, कोई रिपोर्ट नहीं करता, उनके क्लियरेंस बन जाती है। ये समस्या और बड़ी है। बरख्तियार ड्रोन तो सर्वेलेंस करके चला जाएगा, और वो उसका प्रॉपर राइट है कि बॉर्डर में से सर्वेलेंस करे, हम उसको ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते। तो ये बात एब्सोल्युटली क्लियर है। तो हमारे को अब सबसे बड़ी बात है, अपनी जो फौज की जो तैयारी है वो बहुत ही प्रॉपर करनी पड़ेगी। बिल्कुल और सर, पैरामिलिट्री की पैरामिलिट्री की उन यूनिट्स पे नजर रखनी पड़ेगी जो ये चीज अलाउ कर रहे हैं अंदर आने की। आपको पता होना चाहिए वहां पे भी बहुत गड़बड़ चल रही है। तो ये सारी चीजों का मद्देनजर रखते हुए हमको अपना अप्रोच चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, यहाँ पर आपने दो महत्वपूर्ण बातें की हैं। पहली तो ये कि ना केवल जिस तरीके से आपने यहाँ पर संदेश दिया कि ना केवल सिर्फ पाकिस्तान से सहयोग मिल रहा है बांग्लादेश को, बल्कि दूसरे जगहों से भी जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं सहयोग जो है मिल रहा है, और ऐसे में कई सारी चीजें, जो कई सारी ताकतें हैं वो इकट्ठा होने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात आपने की कि हमें अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को काफी मजबूत करना होगा, रोहिंग्यों की लेकर आपने बात की है। इस मुद्दे पर हम आएंगे, लेकिन सबसे पहले संजीव जी से जान लेते हैं। संजीव जी, जिस तरीके से यहाँ पर बात आई है कि ना केवल पाकिस्तान बल्कि दूसरी जगहों से भी बांग्लादेश को मदद मिल रही है, जिस तरीके से TB2 ड्रोन जो है देखा जा रहा है बार बार, और इसी सिलसिले में जो टेक्नोलॉजी में बढ़ावा बांग्लादेश में हुआ है उसको लेकर दूसरी जगहों से भी उनको सहयोग किया जा रहा है। गहरी साजिश के तहत ये किया जा रहा है। पाकिस्तान तो आतंकवाद का एपी सेंटर है ही। पाकिस्तान भारत के विरुद्ध तो साजिश से रास्ता ही है वो। और जो बांग्लादेश में हाल के समय में जो उठापटक हुई, जो उथल पुथल हुआ, वो जाहिर है कि पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी ISI उसमें पूरी तरह से संलग्न थी। इसमें कोई दो राय नहीं है पिंकी जी कि बांग्लादेश में ये जो रेडिकल इस्लामिस्ट जिहादी जो ताकतें हैं, कट्टरपंथी हैं, वो अपने प्रभाव को बढ़ाते जा रहे हैं, और उनको इस प्रभाव को बढ़ाने की प्रक्रिया में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और वहाँ के जो आतंकी संगठन है उसको पूरा सहयोग दे रहे हैं। टर्की की जहाँ तक बात है, टर्की के जो अति महत्वाकांक्षी राष्ट्रपति अर्दोगान, उनका लक्ष्य ये है कि वो तमाम जो मुस्लिम राष्ट्र हैं उनको आपस में साथ में लेकर के वो मुस्लिम वर्ल्ड के नए खलीफा के रूप में उनको अपने आप को स्थापित करने की मंशा रखते हैं। और अपनी इस महत्वाकांक्षा को हासिल करने की प्रक्रिया में वो साम दाम दंड भेद सब कुछ अख्तियार करते हैं। आर्मेनिया अजरबैजान के युद्ध में उन्होंने अजरबैजान का साथ इसलिए दिया।
अजरबैजान को यही जो TB2 बायरेक्टर ड्रोन्स हैं वो बड़ी संख्या में प्रोवाइड कराए, और इस ड्रोन्स का इस्तेमाल जो है अजरबैजान ने जो है आर्मेनिया के खिलाफ बिल्कुल किया, और उसके ऊपर काफी जो उसको क्षति पहुंचाई। तो और टर्की ने ये जो ड्रोन अजरबैजान को इसलिए दिया क्योंकि अजरबैजान एक मुस्लिम बहुल राष्ट्र है, और वहां पर भी वो जाहिर है कि क्रिश्चियंस, जो आर्मेनिया क्रिश्चियन बहुल राष्ट्र है, उसके बीच में टकराव को बढ़ा करके धार्मिक विभाजन के आधार पर अपने आप को दिखाना ये चाहते थे कि हम मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर बन जाएं। वह जाहिर है कि इस प्रक्रिया में उन्होंने मुस्लिम वर्ल्ड को डिवाइड कर लिया है। सऊदी अरबिया, यूएई टर्की से बहुत नाराज रहते हैं, लेकिन जहां तक पाकिस्तान हो, मलेशिया हो, और उन्हें जहां कहीं भी मौका मिलता है कि वो अपनी मुस्लिम राष्ट्रों में दखल बढ़ाएं, कट्टरपंथियों को सपोर्ट देने की जहां पर भी उनको कोई स्थिति बनती है, उनकी जो टर्की की खुफिया एजेंसी MIT है, बहुत ही कुख्यात एजेंसी है, आतंकवादियों के साथ संपर्क में उसने रह करके बहुत सारे उनको भी मदद पहुंचाई है, और जो ISIS को MIT का जो लिंक है वो पहले से ही हम जानते हैं। जो भारत के अंदर भी अनेक तरीके की साजिशों को, कट्टरपंथियों को बढ़ावा देने में PFI जैसा जो संगठन है उसके साथ भी टर्की की एजेंसीज के लिंक्स पाए गए, ऐसी रिपोर्ट्स है, और उसकी जांच अभी भी जारी है। तो ये जो पूरी स्थितियां हैं, ये एक गहरी साजिश का संकेत देती है कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि टर्की की जो एजेंसीज हैं वो भी वहां पर उस फ्रंट पर एक्टिव हो गई हैं। TB2 बायरेक्टर ड्रोन का टर्की के द्वारा दिया जाना, यद्यपि ये करार पहले से किया गया है, लेकिन अभी जिस तरीके की ये जो डील हुई है और टर्की ने इसको और बांग्लादेश ने इसको जैसी तैनाती दे दी है और जगह जगह ये ड्रोन देखे जा रहे हैं, आखिर ये किसके खिलाफ ये ड्रोन इस्तेमाल करेंगे? 4000 से भी ज्यादा 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी जो सीमा रेखा भारत की है, जाहिर है कि उसके ऊपर ये खतरे पैदा कर सकते हैं। आतंकवादी जो है वहां पर एक्टिव हो रहे हैं। तो ऐसे में मेरा ऐसा मानना है कि भारत की सरकार को और हमारे पूरे भारत के राष्ट्र को बांग्लादेश के फ्रंट को बहुत ही गंभीरता के साथ लेना होगा, और मैं बख्शी सर से बिल्कुल सहमत हूं कि हमें अपने होमवर्क को भी करने की जरूरत है। बिल्कुल। और ये जो एजेंट्स हैं, ये जो दलाल हैं, जो फेक इस तरीके की आईडी बनाने वाले का जो पूरा एक रैकेट है, उसको बस्ट किए जाने की आवश्यकता है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को है। इस तरीके की एक्टिविटीज भारत में बर्दाश्त नहीं की जा सकती कि आप जो है फेक आईडी बनाइए, फेक पासपोर्ट बनाइए, इत्यादि इत्यादि, और अन्य तरीके की जो डॉक्यूमेंट्स भारत में रहने के लिए हो सकते हैं उसको बनाने का एक पूरा आपने कारोबार चला रखा है। ये बर्दाश्त नहीं होगा, और इसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। दूसरा, जहां तक बांग्लादेश का फ्रंट है, मैं इसमें स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक हमारे डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स का प्रश्न है, हमारे जो सकारात्मक अप्रोच का प्रश्न है, वो जारी रहना चाहिए। भारत बांग्लादेश के साथ जो अपना एंगेजमेंट है वो हमें बना के रखना होगा। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट करनी होगी, हमें अपने स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन में हमारी जो बातचीत होती है कि भारत बांग्लादेश के लोगों के साथ, बांग्लादेश के एस्टेब्लिशमेंट के साथ तो अपने डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट निसंदेह बना के रखेगा, और बांग्लादेश उन्हें अपनी पूरी मदद भी करेगा। लेकिन ये जो कट्टरपंथी हैं, ये जो आतंकी हैं, इनके खिलाफ भारत किसी भी तरीके की कार्रवाई करने के सारे विकल्प भारत के पास मौजूद हैं। भारत के हितों को यदि हानि पहुंचाने की कोशिश की गई तो ये भारत को बर्दाश्त नहीं होगा। हिंदू कम्युनिटी पर बांग्लादेश के अंदर अगर हमले ऐसे ही जारी रहे तो वो भी भारत को बर्दाश्त नहीं होंगे। बिल्कुल और भारत अगर भविष्य में कोई कार्रवाई अगर करता है तो वो कार्रवाई जाहिर है कि बांग्लादेश के लोगों के खिलाफ नहीं होगी, बल्कि आतंकवादी कट्टरपंथी जो ताकतें हैं उनके खिलाफ भारत कार्रवाई करने के भारत के पास विकल्प है, और मेरा ऐसा मानना है कि वो हमें विकल्प ओपन करके रखने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरीके से आपने संजीव जी बताया यहाँ पर कि भारतीय की तरफ से तो यहाँ पर